आज हम एक और सोशोलॉजी के टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इससे पहले हम कल्चर के ऊपर बात कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ कल्चर के ऊपर बात कर चुके हैं, इथनोसेंट्रिज्म के ऊपर बात कर चुके हैं। तो जो इथनोसेंट्रिज्म को मैंने आपको जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी, ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट है, जीनोसेंट्रिज्म। तो हम आज बात करेंगे जीनोसेंट्रिज्म के ऊपर। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर। जी, तो आज हम बात करेंगे जीनोसेंट्रिज्म के ऊपर। ठीक है, ये एक्स से शुरू होता है लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है जीनोसेंट्रिज्म है। ठीक है, जेड की आवाज़ आएगी, लेकिन जो ये स्टार्ट होता है ये एक्स से स्टार्ट होता है, तो इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी ट्रिकी है, तो लिखते वक्त इसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। तो जीनोसेंट्रिज्म क्या होता है? जीनोसेंट्रिज्म इज़ अ बिलीव दैट दैट अदर कल्चर्स इज़ सुपीरियर टू वंस ओन कल्चर। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊँ, अगर मैंने आपने मेरा इथनोसेंट्रिज्म का लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा, या आप देख सकते हैं रिलेटेड वीडियोज़ के अंदर जाके, प्लेलिस्ट के अंदर आ रहा होगा। तो इथनोसेंट्रिज्म में जो है वो हमने पढ़ा था कि जो है वो अपना जो इंसान का अपना कल्चर होता है वो और या उसकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती हैं वो दूसरे तमाम कल्चर से बेटर होता है, अच्छा होता है। तो ये हमने इथनोसेंट्रिज्म के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो जो मैंने आपको मिसालें भी दी थी। फॉर एग्जांपल, जो आपको आपको अपना कल्चर, फॉर एग्जांपल आप अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको लगता होगा कि ईस्टर्न वैल्यूज़ जो है वो वेस्टर्न वैल्यूज़ से ज़्यादा अच्छी हैं। मतलब हम लोग बहुत बड़ों का एहतराम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत तरीके से पेश आते हैं। हम बहुत ही एक हमारी जो हम बहुत ही मॉडेस्ट लिबास पहनते हैं। तो इस तरह से जो है वो हमने, मतलब इथनोसेंट्रिज्म के ऊपर हमने इथनोसेंट्रिज्म में ये सारी बातें की थी और हमने वेस्ट से कंपेयर किया था कि वेस्ट के मुकाबले में हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट हैं और हमारी वैल्यूज़ जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये हमने इथनोसेंट्रिज्म के ऊपर बात की थी। और मेरे लेक्चर में यूजुअली पाकिस्तान इंडियन सोसाइटीज़ के रेफरेंस से ही बात कर रहा हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान इंडिया की मेजॉरिटी है। तो इथनोसेंट्रिज्म ने हमने ये बात की थी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जीनोसेंट्रिज्म। तो जीनोसेंट्रिज्म इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट टू इथनोसेंट्रिज्म। ठीक है, इथनोसेंट्रिज्म में बंदे को अपना कल्चर बेहतर लगता है, अपने वैल्यूज़ बेहतर लगते हैं, जबकि जीनोसेंट्रिज्म के अंदर उसको जो है वो दूसरों की कल्चर, अदर्स कल्चर सुपीरियर लगते हैं बजाय इसके अपने कल्चर के। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो गया। अच्छा, किस तरह के उसके कल्चर को कंपेयर, दोनों में जो इंडिविजुअल है वो कंपेयर कर रहा होता है। इथनोसेंट्रिज्म में भी अपने कल्चर को दूसरे कल्चर के साथ कंपेयर कर रहा होता है, जीनोसेंट्रिज्म में भी अपने कल्चर को दूसरे के कल्चर के साथ जो है वो उसका मवाजना कर रहा होता है। फ़र्क इतना है कि इथनोसेंट्रिज्म में जो है बंदे को अपना कल्चर बेहतर लग रहा होता है, जबकि जीनोसेंट्रिज्म के अंदर दूसरे का कल्चर बेहतर लग रहा होता है। ये एक प्राइमरी एक फ़र्क है। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे आज जीनोसेंट्रिज्म के ऊपर। तो इसमें जो इंडिविजुअल है, जो इंसान है, उसको अपना कल्चर जो मवाजना कर रहा है, ठीक है, दूसरे कल्चर के साथ, तो उसको दूसरे का कल्चर ज़्यादा बेहतर लग रहा है कि उसका कल्चर ज़्यादा सुपीरियर है, या उसके दूसरे कंपोनेंट्स कल्चर के। फॉर एग्जांपल, वो प्रीफर करता है उसके दूसरे की कल्चर की प्रोडक्ट्स को, टेक्नोलॉजी को, फूड को, क्लोथ्स को, या जो है वो कल्चरल और बिहेवियर वैल्यूज़ को, और वो समझता है कि दूसरे की जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो हमारे अपने जो कंपोनेंट्स हैं कल्चर के, उससे बहुत बेहतर है। मैं आपकी मिसाल लेता हूँ, वैसे मैंने मिसालें नीचे बताई हैं, हम उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन वैसे जनरली मैं आपको बता देता हूँ इंट्रोडक्शन में कि फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट्स को देखते हैं कि जापान की प्रोडक्ट्स हमारे, जिसमें हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो मेड इन पाकिस्तान कोई मशीनरी है या मेड इन इंडिया कोई मशीनरी है, तो उसको हम प्रीफर नहीं करते। हम कहते हैं कि जो मशीनरी है वो जापान या ताइवान की अच्छी होती है। ठीक है, या यूएसए की कोई प्रोडक्ट है तो हम वो प्रीफर करेंगे, हम पाकिस्तान की प्रोडक्ट प्रीफर नहीं करेंगे। हम समझते हैं कि लोकल प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी नहीं बनाती हैं, हालांकि बहुत सी प्रोडक्ट्स लोकल बहुत अच्छी बनाती हैं। और हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे स्पोर्ट्स के आइटम हैं या हमारे जो लेदर का जो हमारा सामान है वो बाहर जाता है, जो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वो जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है और बहुत अच्छी उसकी डिमांड है लेदर के आइटम्स की। या हमारे जो है वो फॉर एग्जांपल फ्रूट्स और वेजिटेबल की बहुत डिमांड है। हमारे मैंगोज़ जो हैं आम दूसरी जगह जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा, या बल्कि ऐसा होता है कि हमारे पाकिस्तानियों को नहीं मिलती, अच्छी क्वालिटी बाहर चली जाती है। इस तरह जब दुबई में था तो वहाँ पे मैं देखता था कि इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा आते थे, मार्केट में अवेलेबल होते थे। उसमें जो अनियंस हैं, प्याज है, इस तरह बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, वो पाकिस्तान इंडिया की दुबई में रखी जाती हैं। तो इस तरह की हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाहर जाती हैं, जिनकी डिमांड है बहुत ज़्यादा, बहुत लोग पसंद करते हैं। बाकी जो हमारा जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है या हमारा जो कपड़ा है वो जो है बाहर जाया जाता है, तो अच्छी क्वालिटी बाहर चली जाती है। तो हमारा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं होंगी, हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स होगी वो बाहर की ख़रीदेंगे,
लेंगे। ये मैं मानता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग ज़रा पीछे हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो दूसरों से अच्छी भी हैं, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट की प्रोडक्ट्स बाहर जाती हैं, उसकी डिमांड भी होती है। तो अब प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं कि जो मशीनरी है, जो टेक्नोलॉजी हम समझते हैं कि वो बाहर की ज़्यादा अच्छी होती है। कपड़े फॉर एग्जाम्पल देखें, हमारा जो जो लिबास है, शलवार कमीज़ या इंडिया का जो लिबास है, तो जो औरतें साड़ी पहनती हैं या जो मर्द लिबास पहनती हैं, तो वो थोड़ा सा फेड हो रहा है। जो यंग जनरेशन है वो वेस्टर्न लिबास को प्रेफर करती है। जो फ़ैशन शोज़ होते हैं पेरिस के अंदर या कहीं और, जो सब फैशन शोज़ होते हैं, तो वहाँ पे जो वहाँ का जो लिबास है वो हमारे यहाँ जो है पेनिट्रेट कर रहा है, हमारे यहाँ लिबास आ रहा है। तो उसकी ज़्यादा जो है वो मांग भी बढ़ रही है और उसकी जो है डिमांड भी ज़्यादा हो रही है और वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो क्योंकि वेस्टर्न लिबास ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, तो हमारे ईस्टर्न लिबास को लोग समझते हैं कि कोई लड़की शलवार कमीज़ पहन के यूनिवर्सिटी आ रही है, तो समझते हैं लोग वो बैकवर्ड है, बहुत ही जो है ना पुराने ख्यालों की लड़की है। जबकि कोई जीन्स पहन के आ रही है, टी शर्ट पहन के आ रही है, तो हम समझते हैं कि वो जो है ना लड़की बहुत मॉडर्न है। तो ये हमने क्या किया, मॉडर्न और हमने बैकवर्ड को एसोसिएट कर दिया लिबास से। तो ये क्लोथ्स हम समझते हैं कि दूसरे के जो बाहर के कपड़े हैं, जो वेस्टर्न कपड़े हैं, वो बेहतर होते हैं हमसे। इसके अलावा जो कल्चर और बिहेवियर वैल्यूज़ हैं, हमें वो भी लगता है बेहतर है। फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि जो अमेरिकन होते हैं या जो ब्रिटिशर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं, अपने काम के साथ सिंसियर होते हैं, उनके लॉ एंड ऑर्डर से सिस्टम उसका ज़्यादा बेहतर है अरब कंट्रीज़ का। फॉर एग्जांपल दुबई का या जो है वो इसका सऊदी अरब का, हम समझते हैं कि लॉ सिस्टम ज़्यादा बेहतर है। हमारा लॉ सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, हमारा लीगल सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। केस चाहे इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो, जो गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता, केस अगर एक दाखिल होता है तो 20-20 साल केस चलता रहता है, जस्टिस नहीं मिलती। तो हमें लगता है कि दूसरों का जो सोसाइटीज़ हैं, उनका लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, उनका लीगल सिस्टम, उनका जुडिशरी सिस्टम हमसे बहुत बेहतर है। तो ये सब क्या है कि हमें लगता है कि दूसरों की चीज़ें बेहतर हैं हमसे, तो वो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली जीनोसेंट्रिज्म को जो है हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखें, एथनोसेंट्रिज्म या जीनोसेंट्रिज्म कंपेयर, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप दूसरे के, आप ये कहते रहोगे कि मेरा कल्चर बेहतर है, मेरे वैल्यूज़ बेहतर है, मेरे सिस्टम बेहतर है, मेरे प्रोडक्ट्स बेहतर हैं, मेरे क्लोथ्स बेहतर हैं, तो आप उसको उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। जो जीनोसेंट्रिज्म में अगर आपकी बाहर की चीज़ों को आप अप्रिशिएट करते हो, तो आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूव भी करते हो साथ साथ। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि उस कंट्री की ये चीज़ अच्छी है, तो मैं अपनी कंट्री में ये चीज़ क्यों लागू नहीं करूँ, ये चीज़ क्यों नहीं बनाऊँ। अगर वहाँ की प्रोडक्ट अच्छी होती है, तो मैं लोकल सस्ती प्रोडक्ट उस क्वालिटी की बना सकता हूँ। तो इसका मतलब है उस इंडस्ट्री के अंदर स्कोप है। मतलब आपको लगता है कि इसमें काम हो सकता है कि लोकल मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, लोकल चीज़ बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल मेडिसिन है, अगर आप दुबई के अंदर जाएँ, वहाँ पे लोकली मेडिसिन इतनी मैन्युफैक्चर नहीं होती, जबकि पाकिस्तान में काफ़ी अच्छी मेडिसिन जो है वो मैन्युफैक्चर होती हैं। एबट है, सर्ल है, फार्म ईवो है, मतलब बहुत सारी जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जो कि मेडिसिन बना रही हैं। और यहाँ पे वो सस्ती मेडिसिन, सेम केमिकल होता है, लेकिन यहाँ पे सस्ती क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चर हो रही है, तो यहाँ पे सस्ती प्रोडक्ट मिल जाती हैं। अगर आप दुबई में रहने का आपको इत्तेफाक हुआ, इस समय मैं रहता था पहले, तो वहाँ पर जो है ना मुझे एक मेडिसिन जो है वो जर्मनी की या बाहर की मेडिसिन होती थी, तो वहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव मिलती थी वो, क्योंकि वो बाहर से इंपोर्ट होती थी, उसके टैक्सेस और ड्यूटीज़ वगैरह लगती थी उसके अंदर। जबकि जो लोकल प्रोडक्ट्स होती हैं वो सस्ती होती हैं। तो एक तरह से स्कोप है, अगर आप लोकली कोई चीज़ प्रोड्यूस करोगे तो लोग ख़रीदेंगे, अगर सिमिलर क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे। तो ये कहना है कि मेरी प्रोडक्ट्स अच्छी होती हैं, मेरा कल्चर ज़्यादा अच्छा है, तो हमेशा ये जो है वो फ़ायदेमंद नहीं होता। आप दूसरे की प्रोडक्ट अगर अच्छी कहोगे, दूसरों की चीज़ अच्छी कहोगे, फॉर एग्जांपल दूसरों की कल्चर अच्छा है, अगर दूसरे लोग मेहनती हैं, सिंसियर हैं अपने काम के साथ, तो आप भी हो सकते हो ना, मतलब आपका स्कोप है, आप भी काम कर सकते हो। तो इसका मतलब है जीनोसेंट्रिज्म हमेशा बुरा जो है वो नहीं होता, उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। अच्छा, तो ये मैं बात कर चुका हूँ कि इथनोसेंट्रिज्म से जो है जीनोसेंट्रिज्म किस तरह से ऑपोजिट होता है और क्यों ऑपोजिट होता है। अच्छा, दो बातें हैं जीनोसेंट्रिज्म के हवाले से कि जीनोसेंट्रिज्म जो है वो नेशनलिज्म को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल नेशनलिज्म जो है वो एक आपको लगता है कि हमारी कौम बेहतर है, हमारा कल्चर बेहतर है, हम लोग दूसरों से बेहतर हैं, तो इस चीज़ को जो है ना नेशनलिज्म जो होता है वो इस चीज़ को नेगेटिव, जो जीनोसेंट्रिज्म होता है नेशनलिज्म को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। जब ऑब्वियसली अगर आप लोग समझोगे कि दूसरों का कल्चर बेहतर है, या आप दूसरों की प्रोडक्ट्स बेहतर है, या दूसरों के वैल्यूज़ बेहतर है, तो आपकी अपनी जो कल्चर इंटीग्रिटी है वो इफ़ेक्ट होगी उससे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो लोकल कल्चर है वो बिल्कुल भी वाइप्ड आउट हो जाए, बिल्कुल भी ख़त्म हो जाए या फेड हो जाए। मतलब लोकल कल्चर फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो वेस्टर्न लिबास पहन रहे हो, तो चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो बलोची हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी हो, वो वेस्टर्न लिबास पहनेगा, तो उसका जो अपना लोकल कल्चर है वो एक तरह से फेड हो गया, वो एक तरह से जो है ना वो हो गया, पीछे चला गया। और वो एक वक्त ऐसा आएगा कि जनरेशन टू जनरेशन अगर वेस्टर्न लिबास चलेगा या वेस्टर्न फूड चलेगा, तो आपके जो लोकल खाने हैं, देसी खाने हैं या देसी पहनावे हैं, कपड़े हैं, वो सब फेड हो जाएंगे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कोई जानेगा भी नहीं उसको कि ये भी कोई लिबास होता था। तो इस तरह से एक तरह से
सेंट्रिज्म जो है वो थ्रेट होता है नेशनलिज्म और कल्चरल इंटीग्रिटी पे। दूसरी जो एक चीज़ है जो जीनो सेंट्रिज्म इफेक्ट करता है, वही करता है कंज्यूमरिज्म। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि आपकी जापान की प्रोडक्ट्स अच्छी होती हैं, यूएसए की प्रोडक्ट अच्छी होती हैं, ताइवान की प्रोडक्ट अच्छी होती हैं, या चाइना की प्रोडक्ट सस्ती होती हैं, तो आप अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को छोड़ के आप बाहर की प्रोडक्ट्स जो है ना परचेज़ करोगे, फॉरेन प्रोडक्ट्स को परचेज़ करोगे और आप कंज्यूमरिज्म में तो जाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर ग्लोबल विलेज बन चुकी है और एक दुनिया के अंदर जो है वो हर मार्केट के अंदर दूसरी प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया में यूनिलीवर है, पीएनजी है, तो इस तरह से ये ऑपरेट कर रही हैं कंट्री में, तो ये तमाम प्रोडक्ट्स जो है ना मैन्युफैक्चर कर रही हैं और बाहर की प्रोडक्ट्स जो है ना बना रही हैं। तो वो आपकी अपनी प्रोडक्ट्स है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई नया साबुन आपको इंट्रोड्यूस करना हो या डिटर्जेंट इंट्रोड्यूस करना हो, तो कोई नहीं ख़रीदेगा, क्योंकि सर्फ एक्सेल, एरियल और ये सारे जो वॉशिंग पाउडर्स हैं, ये सारे जो है ना पॉपुलर हैं। लक्स हो गया या दूसरे जितने भी सोप्स हैं, तो वो सारे पॉपुलर हैं, क्योंकि आपका लोकल कोई साबुन बनाएगा, लोकल कोई डिटर्जेंट बनाएगा, तो हो सकता है लोग ना ख़रीदेंगे, पता नहीं कैसा हो, अच्छा हो नहीं हो। तो इस वजह से जो है ना आपकी जो कंज्यूमरिज्म बढ़ता है जीनोसेंट्रिज्म से। लेकिन जो है ना वो फ़ॉरेन जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। फ़ॉरेन जो उसकी उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ती है और उसकी सप्लाई भी उस तरह से बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड होगी तो सप्लाई भी होगी, तो इस तरह से जीनोसेंट्रिज्म की वजह से कंज्यूमरिज्म बढ़ता है। लोग ज़्यादा चीज़ें ख़रीदते हैं और वो बाहर की प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं, क्योंकि उनको लगता है बाहर की प्रोडक्ट्स ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह से लोकल इंडस्ट्री भी थोड़ी सी इफेक्ट हो रही होती है उसके अंदर। अच्छा, आखिर में एग्जांपल्स के ऊपर बात करेंगे। मैंने पाकिस्तानी सोसाइटी से जो है वो एग्जांपल्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ मैं बात कर चुका हूँ मशीनरी के ऊपर कि जापान या ताइवान या इस तरह की मशीनरी जो है वो ज़्यादा प्रीफर की जाती है। सेकंड जो मैंने एग्जांपल दी है वो यही है, अभी कुछ ज़माने से, कुछ अर्से पहले तक, फॉर एग्जांपल जब हम बड़े हुए हैं तो हम बॉलीवुड मूवीज़ देखते थे और इंडियन मूवीज़ देखते थे। अगर उर्दू मूवी देखनी है तो इंडियन मूवी देखनी है, ठीक है, तो और ये इंग्लिश देखनी है तो आपको बाहर की मूवीज़ अवेलेबल हैं। लेकिन अगर उर्दू में मूवी देखनी है, उर्दू हिंदी सेम ही लैंग्वेज होती है, तकरीबन लिखने में फ़र्क है, बाकी वर्बल जो लैंग्वेज है वो तकरीबन सेम ही होती है। उर्दू से हिंदी थोड़े से फ़र्क होता है, लफ्ज़ का फ़र्क होता है। तो हम जो है ना बॉलीवुड मूवीज़ देखते थे। अभी भी अब जो है वो अब जो इस जनरेशन में बॉलीवुड मूवीज़, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना गवर्नमेंट ने भी बैन कर दी है, सिनेमा में नहीं लग रही हैं, तो अब जो है उससे क्या हुआ, एक फ़ायदा ये हुआ कि लोकल इंडस्ट्री जो है ना फ्लरिश कर रही है। पाकिस्तानी मूवीज़ बन रही हैं, हर साल काफ़ी ईद बकरीद पे मूवीज़ आती हैं और वो लोग पसंद भी कर रहे हैं, हिट भी हो रही है। पाकिस्तानी म्यूज़िक जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, वो हिट हो रहा है। तो जब तक बॉलीवुड मूवीज़ थी, हम लोग बॉलीवुड की मूवीज़ को पसंद करते थे, तो हमारी अपनी मूवीज़ जो है ना नहीं बन रही थी और वो लोकल जो इंडस्ट्री है वो इतनी फ्लरिश नहीं कर रही थी। अब जब से बॉलीवुड मूवीज़ ख़त्म हुई हैं तो लोकल इंडस्ट्री जो है फ्लरिश करने लगी है। तो एक इतना पॉजिटिव चीज़ है कि हमारी अपना प्रोडक्ट बन रहा है, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू हम फॉरेन प्रोडक्ट्स के ऊपर जाए। इस तरह के टर्किश ड्रामे हैं, तो एक ज़माना आया था बॉलीवुड जब ख़त्म हुए थे ड्रामे, तो टर्किश ड्रामे शुरू हो गए थे। यहाँ पे हर चैनल से टर्किश ड्रामे आ रहे हैं, तो उसके ऊपर भी जो मीडिया फ्रेटर्निटी है उसने काफ़ी जो है ना वॉइस रेज़ की और उसके बाद टर्किश ड्रामे जो है ना बहुत लिमिटेड हो गए। तो इस तरह से जब भी कोई फॉरेन मीडिया आता है, एक तरह से अगर आप नेटफ्लिक्स है या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन आप जा रहे हैं, तो वो आप डिफरेंट मूवीज़ आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन लोकल जो टेलीविज़न है या लोकल जो सिनेमा है उसको आप प्रमोट करने के लिए आपको जो है वो अपने प्रोडक्ट्स बनाने होंगे और लोगों में डालने होंगे। लोगों को आप जो दिखाएंगे लोग देखेंगे। अगर आपके पास लोकल कोई अच्छी चीज़ नहीं बन रही हो तो लोग ऑब्वियसली फ़ॉरेन के ऊपर जाएंगे। उर्दू मूवीज़ देखनी है उनको, आपकी अपनी उर्दू मूवीज़ नहीं बन रही थी तो लोगों ने बॉलीवुड मूवीज़ देखी। अब आपकी अपनी उर्दू मूवीज़ बन रही हैं तो लोग बॉलीवुड नहीं देख रहे, अब वो अपनी मूवीज़ देख रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करें। तो इस तरह से जो है ना आपका अपना प्रोडक्ट बनता है तो दूसरे लोग देखते हैं। तो इस तरह से जो है ना ये जीनोसेंट्रिज्म की मिसाल है। फॉर एग्जांपल, मैंने आखिरी मिसाल ली है, बहुत सिग्निफिकेंट मिसाल है। जो ब्राउन पीपल होते हैं, जो ब्राउन सब कॉन्टिनेंट का अगर आप देखें कॉम्प्लेक्शन जो है ना ब्राउन है, डार्क स्किन है, तो उसके अंदर जो है वो जो फेयर स्किन को जो है ना बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। अगर कोई शादी भी हो रहा है तो जो लड़के की माँ है वो सोचे कि भाई गोरी बीवी लानी है, गोरी दुल्हन लानी है, ताकि बच्चे भी गोरे गोरे पैदा हो। तो मतलब फेयर कम, हालांकि हमारा जो लोकल कॉम्प्लेक्शन है सब कॉन्टिनेंट का वो ब्राउन है, वीटिश कॉम्प्लेक्शन है। उसकी जो डार्क कॉम्प्लेक्शन है उसके शेड्स अवेलेबल है बहुत सारे, कोई सांवला होता है, कोई थोड़ा डार्क होता है, तो हमारा ब्राउन कॉम्प्लेक्शन है, ब्राउन पीपल कहलाते हैं। लेकिन हमारे क्योंकि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश ने रूल किया है, तो हम लोग जो वेस्टर्न मूवीज़ देखते हैं तो उसमें सब जो है ना स्किन फेयर होती है, तो हम लोग भी जो है ना फेयर स्किन को जो है ना प्रीफर करते हैं। और जो दूसरे जो लोग ब्राउन होंगे, डार्क होंगे, वो एक जो है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि हमने इस तरह से एक सोसाइटी क्रिएट कर दी है। अब ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको मिसाल लूँगा, बहुत बड़ा एक फेयरनेस ब्रांड था फेयर एंड लवली, उन्होंने रिसेंटली अपना नाम चेंज करके फेयर एंड लवली से ग्लो एंड लवली कर दिया, क्योंकि अब क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि सेलिब्रिटीज़ को भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है जो कि ब्यूटी जो फेयरनेस प्रोडक्ट्स को, फेयरनेस क्रीम्स को प्रमोट करती हैं, उनको जो है इंडोर्स करते हैं, तो उनके ऊपर भी काफ़ी जो है ना उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो अब जो है वो अब ये टाइम लगेगा, ऑब्वियसली एक चीज़ स्टैब्लिश हो चुकी है, उसको नई चीज़ आने में टाइम लगेगा। तो अब ये फेयरनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी चेंज हो रहा है।
रहा है कि आप अपनी स्किन को जो है वो वैल्यू करें, अपनी स्किन के ऊपर, अपनी स्किन में कंफर्टेबल हों, और आप जो है ना दूसरे की स्किन को लेके, दूसरे की आपके कल्चर है उसी के अंदर ब्यूटी है। फॉर एग्जांपल अफ्रीकन्स होते हैं, तो अफ्रीकन्स में जो अफ्रीकन्स का काफ़ी जो डार्क कॉम्प्लेक्स होते हैं या ब्लैक लोग जो होते हैं जो यूएसए के अंदर, तो वो वही उसमें खूबसूरती होती है। हर इंसान खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया है, ब्राउन स्किन हो, ब्लैक स्किन हो, वाइट स्किन हो, तो ये तमाम लोग खूबसूरत होते हैं। आपको उसी के अंदर खूबसूरती देखनी होती है। ये नहीं होता कि सफ़ेद लोग या गोरे लोग खूबसूरत होते हैं, आपके लोग खूबसूरत नहीं होते। तो आपकी हर स्किन का, हर इंसान को अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया, तो हर इंसान खूबसूरत होता है। तो ये कि खूबसूरती को ये कहना है कि सिर्फ वो वाइट होती है, ब्राउन होते हैं, ब्लैक होते हैं, ये गलत है। तो ये भी ज़ीरो साइंटिज़म की मिसाल थी कि हमने अपनी स्किन को, अपनी कॉम्प्लेक्शन को या अपने फीचर्स को हम समझते हैं कि, बल्कि यूएसए के अंदर जो डार्क जो कॉम्प्लेक्शन है, ब्राउन कॉम्प्लेक्शन है, उनको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि वो लोग इतने वाइट होते हैं, इतने गोरे होते हैं कि वो टैन करते हैं अपने आप को, सन बात लेके, सूरज में रह के जो है वो टैन करते हैं अपने आप को कि थोड़ा सा उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाए। तो ये हमारे एक फितरत है कि हम लोग अपनी चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगती, दूसरे की चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वो लोग जो है टैन होना चाहते हैं, हम लोग जो टैन है, हम लोग जो है ना गोरे होना चाहते हैं। तो ये एक जो है ना साइकी है मेरे ख्याल में। तो ये हमारा लेक्चर था ज़ीरो साइंटिज़म के ऊपर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। कोई फीडबैक हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसका जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। कोई लेक्चर हो जो आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर बनाऊँ, तो मैं बना सकता हूँ। आप चाहते हैं ट्यूशन, मैं आपको ऑनलाइन ट्यूशन भी देता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे ऑनलाइन ट्यूशन लें सोशियोलॉजी के बारे में या किसी और सब्जेक्ट के बारे में, दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर भी ट्यूशन देता हूँ, तो आप मुझे जो है ना वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सुनने का, देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास मेरी वीडियोस आती रहे। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।